आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए जिससे कि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दोस्तों, आज पूरा वर्ल्ड कोरोना वायरस जैसी बीमारी से जूझ रहा है और इस बीमारी को लोगों में देखने को मिल रहा है कि इंसान अपने घरों से निकलने में भी डर रहा है और सारी दुनिया की अर्थव्यवस्था ठप पड़ चुकी है और चाइना अपनी इकोनॉमी को मजबूत करने में लगा हुआ है। ऐसा माना जाता है कोरोना वायरस चाइना ने बनाया और माने भी क्यों ना, इस वायरस का फायदा उठाकर चाइना पूरी दुनिया में मास्क और पीपी किट को दुगनी दामों में बेच रहा है और दूसरे छोटे कमजोर देशों को भारत के खिलाफ भड़काकर खुद को ताकतवर और मजबूत करने में लगा हुआ है। क्योंकि पाकिस्तान में पल रहे आतंकियों को पैसे पहुंचाने का काम चाइना करता है तो दूसरी तरफ नेपाल के साथ इंडिया का जमीनी विवाद भी कराया और जो चाइना आतंकियों को पैसे भेजता है उसी फंडिंग से आतंकवादी भारत जैसे कई देश के जवानों को मारते हैं। दोस्तों, इसलिए आप लोगों से मेरे क्वेश्चन है कि आपको क्या नहीं लगता कि हमारे जवानों के मौत के जिम्मेदार हम खुद हैं? आपने बिल्कुल सही सुना। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जिन चाइनीज सामान का हम यूज़ करके हम सोचते हैं कि हम अपने पैसे को सेव कर रहे हैं, लेकिन आज वही सोच चाइना को दिन पर दिन ताकतवर और बहुत ताकतवर मजबूत बनाती जा रही है और हमसे कमाया हुआ पैसा वो अपने डिफेंस सिस्टम में यूज़ करता है। इसलिए 2018 में डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना के खिलाफ ट्रेड वॉर चालू किया था। ट्रेड वॉर का मतलब होता है कि जो सामान चाइना से यूएसए में आ रहा है उन पर टैक्स बढ़ा दिया जाए और लोग वह ज़्यादा कीमत होने के कारण उन्हें खरीदेंगे नहीं और वो बायकॉट हो जाएगा। तो दोस्तों, इन बातों से तो आप लोग पता चल गया होगा कि हम अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी तो मार ही रहे हैं, लेकिन हम चाइना को कुल्हाड़ी खरीदने के लिए भी बहुत ज़्यादा सहयोग कर रहे हैं। दोस्तों, यही वजह है कि चाइना आज पूरी दुनिया का नंबर 1 मैन्युफैक्चर बन चुका है और दोस्तों चाइना ने आईटी और सॉफ्टवेयर के फील्ड में भी कोई जवाब नहीं। इसलिए ही तो आजकल सारे फ़ोन चाइना के हैं और उनमें इंस्टॉल ऐप भी चाइना के ही आजकल होते हैं। तो दोस्तों, क्या आपने कभी दिमाग लगाया है कि जो चाइना दुनिया भर में अपनी ऐप्स फैला रहा है, भला वो दूसरे देश के ऐप्स का इस्तेमाल क्यों नहीं करता? जो ऐप्स हम यूज़ करते हैं उनमें ज़्यादातर ऐप्स हमारी फ़ोन की डिटेल को सेव रखते हैं और ज़रूरत पड़ने पर चीन सरकार उन कंपनियों से ज़ोर ज़बरदस्ती कर उनका गलत इस्तेमाल कर लेती है। दोस्तों, इसी वजह से अमेरिका बॉर्डर पर चाइनीज़ ऐप बैन है, क्योंकि यदि किसी सैनिक द्वारा ये यूज़ किए गए और कितनी इन्फॉर्मेशन लीक हो सकती है और देश को कितना बड़ा खतरा हो सकता है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि खुद चीन दुनिया के किसी भी ऐप्स का इस्तेमाल नहीं करता दूसरे देश का? वहाँ पर खुद का व्हाट्सएप की जगह वीचैट यूज़ करता है और चाइना का खुद का गूगल सर्च इंजन की जगह एक खुद का सर्च इंजन है। इसलिए और दोस्तों, मैं इसलिए आपको ये भी बता दूँ कि भारत में चाइना से कौन कौन से प्रोडक्ट इंपोर्ट किए जाते हैं और ये वे प्रोडक्ट है जो हम डेली लाइफ में अपनी यूज़ करते हैं। जैसे ज़्यादा संख्या में भारत चीन से जो प्रोडक्ट इंपोर्ट करता है उनमें खिलौने, बिजली उत्पाद, कार मोटरसाइकिल के पार्ट्स, कार के पार्ट्स होते हैं, दूध भी होता है उनमें, कंप्यूटर, मेडिसिन्स होते हैं, फ़ोन, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट शामिल है जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। यही तो दोस्तों चाइना की इकोनॉमी आसमान को छू रही है। हालांकि दोस्तों, ये बात नहीं है कि इंडिया चाइना से सिर्फ इंपोर्ट करता है, बल्कि वो चाइना को अपने प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट भी करता है, तो उनमें शामिल है जिन प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट चाइना करता है उनमें ज़्यादातर रूप से कृषि का सामान, सूती कपड़े, लेड, स्टील, कॉपर, टेलीकॉम के सामान और इसके अलावा भारत अपने 36% हीरो का उत्पाद भी चाइना को ही करता है। तो दोस्तों, फिर से आपके दिमाग में एक सवाल आया होगा कि फिर हमारी इकोनॉमी क्यों नहीं बढ़ रही और चाइना इतना ग्रोथ कर रहा है। दोस्तों, चाइना के उत्पाद पूरी दुनिया में इसलिए सफल है क्योंकि चाइना के उत्पाद में लागत बहुत कम लगती है, जिससे उनके खर्चा भी कम होता है और सामान की कीमत भी कम होती है, इसलिए वो पूरी दुनिया में पसंद किए जाते हैं। और भारत द्वारा बनाए गए सामान में लागत ज़्यादा लगने के कारण उन्हें ज़्यादातर पसंद नहीं किया जाता और इसलिए ही वजह है कि चाइना के प्रोडक्ट आज भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में फेमस है। तो 2015-16
के साल भारत को चीन को एक्सपोर्ट 2390 मिलियन डॉलर था, जो कि भारत के टोटल एक्सपोर्ट का 3.59% था। और दूसरी तरफ भारत का इंपोर्ट चाइना को 14,704 मिलियन डॉलर था, जो कि चाइना का टोटल एक्सपोर्ट का 15% था। तो दोस्तों, आप सभी अपनी आंखें खोलने की ज़रूरत है, वरना जैसे ईस्ट इंडियन कंपनी भारत आई थी तब उनका पहला मकसद व्यापार करना था, लेकिन व्यापार के झांसे में हम लोग ऐसे फंसे कि उन्होंने पूरे देश पर ही कब्जा कर लिया। और दोस्तों, चाइना भी जिस तरह से भारत में व्यापार जमा रहा है, उससे ये बात दोबारा होती हुई नज़र आ रही है। दोस्तों, इसलिए हमें अपनी आंखें खोलने की ज़रूरत है। और जो आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, वो तभी बन पाएगा जब हम इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे, जहाँ पर हम हमारे ही देश के अधिकतर चीज़ें हम इस्तेमाल करेंगे। और हो सकता है ऐसे कदम उठाने में हमें थोड़ा समय लगे, लेकिन आज से इसकी शुरुआत हमें कर देनी चाहिए। और दोस्तों, रही बात एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर की, वो तो हमारे हाथ में ही है। हम ऐसे एप्लीकेशंस का इस्तेमाल क्यों करें जो कि हमारे देश के हित में नहीं है। और दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को हमारी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, और यदि पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने का कर्तव्य करते हैं। और ऐसी नॉलेज वीडियो के अमेजिंग दुनिया को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आप समय देने के लिए बहुत धन्यवाद।